हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल मन्नान। एसईओ के सेकंड लेक्चर के साथ मैं यहाँ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं, उनके अंदर रैंकिंग करते हैं और हम अपनी किसी भी चीज़ की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू एसईओ। और मैंने ये भी बताया था कि ऑनलाइन मार्केटिंग में जस्ट एसईओ इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज़ एसईओ, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, आर्टिकल मार्केटिंग। हम इन सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला थॉरली स्टडी करेंगे और इन पर प्रैक्टिकली काम करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये जो मार्केटिंग है ये सारी हम वेबसाइट्स पे करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, डिजिटली करते हैं, तो इसलिए इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, जिस तरह कि आपने देखा होगा, जब भी कोई चीज़ चाहिए गूगल पे जाते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है। इस तरह yahoo.com आपने देखा होगा, ये भी एक सर्च इंजन है। bing.com, ये दुनिया के मेजर सर्च इंजन हैं। yahoo.com, bing.com, इसके अलावा बस फिलहाल ये तीन ही देखें आप जो मेजर सर्च इंजन हैं। ये तीन सर्च इंजन ऑलमोस्ट 90% सर्च दुनिया की लोग इन 3 सर्च इंजन पे ट्राई करते हैं। ये बिंग है, ये याहू है, ये गूगल है। अब कुछ टर्म्स हैं जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करते हैं, बार बार उनको यूज़ करेंगे। बेसिक टर्म्स हैं, तो एसईओ की फील्ड में आने से पहले इन टर्म्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सही तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सपोज़ करें हम गूगल के लेआउट के बारे में बात करेंगे। गूगल का लेआउट कैसे आता है। हम सपोज़ करते हैं यहाँ आते हैं, हम यहाँ की कीवर्ड पर सर्च करते हैं। सपोज़ करें हम एसईओ पे ही सर्च कर लेते हैं, तो ये जो रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहे हैं, किसी और कीवर्ड को ले लेते हैं, कार इंश्योरेंस। देखिए यहाँ कोई रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। एक सेकंड में इसको दोबारा ओपन कर लूँ। google.com, अच्छा मैं लेता हूँ कार इंश्योरेंस। अच्छा, ये कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, देखिए आप इस तरह के ये रिजल्ट्स हैं। ये जब भी आप किसी वर्ड पे सर्च करते हैं, इस वर्ड को हम कीवर्ड कहते हैं या क्यूरी भी कहते हैं बाज़ का। कीवर्ड वो वर्ड होता है जो वर्ड हम अपनी इस जहाँ पे सर्च बार में लिख के उस पर सर्च करते हैं, उस वर्ड को हम कीवर्ड कहते हैं। तो अब मैं बार बार एक वर्ड यूज़ करूँगा कीवर्ड का, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ लिखा है यहाँ पर और उस पर सर्च किया। कुछ भी आप लिखने ये एक कीवर्ड है, यूएस यूनिवर्सिटीज़। इस तरह के जो वर्ड आपके जहन में आता है, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, जो लफ्ज़ वर्ड्स आप यहाँ लिखेंगे, उनको हम एसईओ की लैंग्वेज में कीवर्ड्स कहेंगे। दीज आर आवर कीवर्ड्स। अब जब भी हम किसी कीवर्ड पर सर्च करते हैं तो ये हमें कुछ रिजल्ट शो कर रहा होता है। सपोज करें यहाँ पे ए लिखते हैं तो देखें कुछ सजेशंस इसने आपको दे दी हैं, 1 2 3 4। अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, अमेज़न यूनिवर्सिटीज़। आप यहाँ पे बी लिखते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के सजेशंस देता है। तो सी लिखते हैं, कुछ सजेशंस दे रहा है। डी लिखते हैं, कुछ सजेशन दे रहा है। इस तरह जो भी आप वर्ड लिखेंगे, असल में ये क्या है, ये इंस्टेंट सर्च रिजल्ट्स हैं। इंस्टेंट सर्च रिजल्ट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स हैं ये लोग इन पर करंटली सर्च कर रहे हैं। कुछ देर पहले किसी स्पेसिफिक रीजन में, सपोज अगर आप यूएस में बैठे हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोगों ने इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स पे सर्च किया है, ये वो वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा होता है और इसका बहुत फ़ायदा होता है। आगे चल के हम इसको देखेंगे। इसको हम कीवर्ड रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। इसको हम ट्रेंड्स भी कह सकते हैं कि इन वर्ड्स के वो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको जिस तरह आज 9 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीते हैं यूएसए में, तो हम खाली डी ही लिखेंगे, DO, तो पहले नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर यूएसए में
पूरी होल वर्ल्ड में लोग आज की डेज़ में पिछले फ्यू डेज़ से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्शन हैं, वो इनके ऊपर सर्च कर रहे हैं, उनके वोटिंग्स और उसकी स्पीचेस वगैरह को सर्च करने के लिए। तो गूगल ने अपनी डाटाबेस में ये सेव कर लिया है कि भाई इसके ऊपर लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और वो उसने सजेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम इंस्टेंट सर्च रिजल्ट्स कहते हैं और लोग इनके ऊपर, हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं। तो गूगल हमें सजेस्ट कर देता है कि भाई शायद आप भी उन पर ही सर्च करना चाह रहे हैं। तो और इससे क्या होता है कि यूज़र को एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। कंप्लीट वर्ड्स हैं, डॉन लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या हुआ कि उसने ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया कि माइट भी आप भी उसी पे सर्च करें जिस पे लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह इस इंस्टेंट सर्च कहते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको शायद पता ही होंगी। ऑल न्यूज़, इमेजेस, वीडियोस, बुक्स, मोर सर्च टूल्स, इनको हम तफसील से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब हम यहाँ पर एक पेज के ऊपर अगर हम देखें कोई भी एक टर्म लिखते हैं, हम सपोज एजुकेशन इन लाहौर, तो देखें ये डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहा है, यहाँ पे मैप शो कर रहा है। इसको भी हम देखेंगे ये कैसे आया। और इसके बाद हम कोई और कीवर्ड अगर लिखते हैं, यहाँ पे कीवर्ड में लिखते हैं मोबाइल, सैमसंग मोबाइल। अब यहाँ पे देखें इसने हमें रिजल्ट शो किए। अगर आप इसको काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट 10 रिजल्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। जब भी हम कोई कीवर्ड लिखते हैं गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल हमें उस कीवर्ड के अगेंस्ट 10 रिजल्ट्स शो करता है। आप इन सबको काउंट कर सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे ब्राउज़र में देखें, यहाँ पे लिखते हैं अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये मैंने सेटिंग इसकी चेंज की है, आप वहीं पे देख लें। यहाँ पे गूगल जब भी आप सर्च करेंगे तो 10 रिजल्ट्स शो करेगा। अगर आप कोई वर्ड लिखेंगे तो गूगल आपको जो रिजल्ट शो करेगा इन्हें इंस्टेंट सर्च रिजल्ट्स कहेंगे। 10 रिजल्ट्स वो एक क्यूरी या कीवर्ड के अगेंस्ट हमें शो करेगा, टोटल 10 रिजल्ट्स। हाँ, हम सेटिंग्स करके इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट में ये हमें 10 रिजल्ट्स शो करेगा। और ये एट द एंड सर्च, ये देखें, सर्च रिलेटेड टू सैमसंग मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान 2016। ये तो आप जैसे अब इसको पढ़ के ही आप समझ गए होंगे कि सैमसंग मोबाइल से प्राइस, ये जो कीवर्ड हमें लिखा है सैमसंग मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान 2016, देखें यहाँ पे ये कीवर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे वही कीवर्ड नीचे लिख के दिया है कि इससे जो रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स हैं ये भी क्या हैं, जो मोबाइल से रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं। देखिए ये क्यों मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान है, इस पर लोग ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे। हवावे मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, नोकिया मोबाइल, सैमसंग गैलेक्सी A3, J1 मोबाइल्स, तो ये सारे भी लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आपको इससे रेलेवेंट डाटा यहाँ नहीं मिलता तो गूगल ने आपको ये भी सजेस्ट किए हैं कि आप इनको भी चेक कर लें, माइट भी, क्योंकि गूगल यूज़र को प्रेफर करता है। अगर आप यहाँ पर आएँ और सैमसंग के बारे में सर्च कर रहे हैं, प्राइस के बारे में, और आपको यहाँ पर प्राइस नहीं मिलती तो ये बैड इंप्रेशन जाएगा। लोग गूगल को सबसे ज़्यादा इसीलिए लाइक करते हैं, लव करते हैं, यूज़ करते हैं कि जो भी वो कीवर्ड्स लिखते हैं उससे रेलेवेंट एग्जैक्ट डाटा उसको यहाँ पर मिल जाता है। गूगल की कोशिश ये होती है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाटा है, जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट डाटा है, जो वाकई आपको चाहिए, जो वाकई आप डिमांड कर रहे हो, जो आप वाकई ढूंढ रहे हो, वो डाटा वो आपको प्रोवाइड करे एट द टॉप पोजीशन, जो आपकी टॉप पोजीशन पे शो करें। फिर भी अगर आपको इनसे रेलेवेंट डाटा नहीं मिलता तो वो आपको यहाँ पर इंस्टेंट सर्च रिजल्ट्स में शो करता है कि माइट भी आप किससे रेलेवेंट, सबसे पहले वो यहाँ पे शो करता है किससे रेलेवेंट डाटा आपको चाहिए। सपोज करें आप माइंड में है और आपको वर्ड नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे लिख के उससे गैलेक्सी ग्रैंड, जिस तरह यहाँ आ गया प्राइम, लिखता है आप इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, या आपने सर्च किया, 10 रिजल्ट उसने शो किए, उसके बाद मज़ीद सजेशन भी उसने दी। क्यों?
उसकी कोशिश यही है कि भाई आपको जो डाटा आपको रिक्वायर है वो मिल जाए, क्योंकि अगर आपको वो डाटा गूगल पर ना मिला तो आप क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसी और सर्च इंजन पे, याहू पे आ जाएंगे, बिंग पे आ जाएंगे, आप डिफरेंट सर्च इंजन पे आएंगे, सर्च करेंगे, पर गूगल ये चाहता है कि रेलेवेंट डाटा उसको मिल जाए। तो अगर आपकी वेबसाइट पे रेलेवेंट डाटा है और तो तभी गूगल आपको यहाँ पर रखेगा। ये नहीं है कि अगर आप शूज़ सेल कर रहे हैं और आप यहाँ पे चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सैमसंग मोबाइल लिखूँ तो मेरा यहाँ पे शूज़ की वेबसाइट आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कीवर्ड जो है इस पर आके हम पूरी रिसर्च करेंगे, कैसे कीवर्ड्स को हम रखते हैं, कैसे चेक करते हैं कौन से कीवर्ड सूटेबल है हमारी वेबसाइट के लिए, कौन सपोज अगर हम शूज़ सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए बेस्ट कीवर्ड्स क्या होंगे, अगर हम मोबाइल सेल कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट कीवर्ड्स क्या होंगे। हर प्रोडक्ट के कीवर्ड्स वेरी करते हैं। सैमसंग मोबाइल प्राइस लिख के सैमसंग के रिजल्ट्स आने चाहिए, क्यों मोबाइल प्राइस लिख के क्यों मोबाइल की प्राइसेस आनी चाहिए, दोनों डिफरेंट थिंग्स है टोटली। क्यों? क्योंकि आज जिस बंदे ने सैमसंग लिखा है वो सैमसंग की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है, जिस बंदे ने यहाँ पर क्यों मोबाइल लिखा है क्यों मोबाइल की रिक्वायर कर रहा है, और गूगल उससे रेलेवेंट सजेशंस भी उसको प्रोवाइड कर रहा है और उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट गूगल लेआउट, ये मैं बेसिक लेआउट देखा। आगे चल के नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद देखेंगे। इस लेक्चर में हमने ये सुना है कि भाई ये इंस्टेंट सर्च रिजल्ट्स हैं, ये हमारे टॉप 10 रेलेवेंट पोजीशंस हैं, ये पोजीशन फर्स्ट है, ये पोजीशन फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और टोटल 10 पोजीशंस गूगल हमें शो करता है। और उसके बाद हमें उससे रेलेवेंट रिलेटेड सर्च क्यूरीज भी शो करता है। अगर आप इस पर क्लिक करें, देखिए आप इस पर चले जाएंगे, अगेन इस पर 10 रैंकिंग शो करेगा, फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अगर आप कोई भी चीज़ अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सपोज करें शूज़ सेल कर रहे हैं, तो आप शूज़ लिखें, इनके सैंडल्स इन लाहौर। अगर आप सैंडल्स सेल कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर आनी चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट को यूज़र ओपन करेगा और आपको मज़ीद सेल मिलेगी। और देखिए यहाँ पे भी 10 ही रिजल्ट शो करेगा। इट मीन्स कि आपने सबको बीट करके इन टॉप 10 रिजल्ट्स में आना है। अगर आप इन टॉप 10 रिजल्ट्स में आ गए तो आपका इंक्रीज़ सेल में बहुत अच्छा खासा इंक्रीज़ आएगा। नहीं आए तो कोई मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कोई कभी कभार होता है जब बंदे को उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो सेकंड पेज पे चला जाता है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको खुद भी है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि कितनी मरतबा आपने गूगल पे सर्च की होगी और कितनी मरतबा आप सेकंड पेज पे गए हैं। तो ये सब चीज़ों का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है एसईओ में, क्योंकि हम इन सब चीज़ों पर खेलेंगे, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे और टॉप पर आएंगे। ये कुछ बेसिक टर्म्स है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और जब हमारी टर्म्स क्लियर होंगे तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।